सो हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो वैसे हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में तो समझा, ठीक है, क्यों हमें जो है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है और किस तरीके से हम जो है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। सो फर्स्ट है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। पहला ये है कि हम इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बी कंसिडर फ्रॉम द प्राइवेट और पब्लिक पर्सपेक्टिव। यानी कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको हम दो पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक तो होता है हमारा पब्लिक पर्सपेक्टिव, एक आता है हमारा प्राइवेट पर्सपेक्टिव। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ कंपनी, अगर हम कंपनी की पर्सपेक्टिव से देखें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों ज़रूरी है। कंपनी के अगर हम प्रोस्पेक्टिव देखें तो कंपनी क्या कहती है, क्यों कंपनी जो है गवर्न करना चाहती है, क्यों कंट्रोल ज़रूरी है, क्यों रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम समझते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ कंपनी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी कंसर्न विद मैक्सिमाइजिंग वैल्यू सब्जेक्ट टू कंपनीज फाइनेंशियल, लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसलिए ज़रूरी है ताकि वो क्या कर सके, कंपनी की जो वैल्यू है उसको मैक्सिमाइज कर सके, कंपनी की जो फाइनेंशियल, लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल कर सके। ठीक है। The focus is on the responsibility of the board of directors to balance the interest of shareholders with those of the other stakeholders in order to achieve long-term sustained value for the companies। यानी कि कंपनी ये चाहती है कि अगर वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना चाहती है तो कहीं ना कहीं उसको शेयर होल्डर्स के और स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं अब पब्लिक के पर्सपेक्टिव से, क्वेश्चन आता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के बारे में बताओ, तो कहीं ना कहीं हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, स्टेक होल्डर्स के इन्वेस्ट को प्रोटेक्ट करना। अब इस चीज़ को हम जो है वो तीन वे में जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। पहला, हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो कंपनी का जो मेन मोटिव होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को यूज़ करने का, कंट्रोल लाने का, रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी लाने का, वो होता है कि अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। जो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की हुई है, हर किसी को काम दिया हुआ है कि तुम्हें ये काम करना है, अगर वो सही तरीके से नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं वो अकाउंटेबल होगा। इसलिए दिया गया हर किसी को अपना अपना काम ताकि वो अकाउंटेबल हो। अगर वो अकाउंटेबली उनको लग रहा है कि हाँ भाई अगर हमने ये गलत काम किया तो हमें अकाउंटेबल होगा, तो वो शुरू से ही जो है वो अच्छा काम करेगा, शुरू से ही अपने काम पे ध्यान दे के चलेगा, वो अपना बेस्ट देना चाहेगा। उसके बाद आता है कंपनी के पर्सपेक्टिव से, अगर हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों ज़रूरी है, ताकि अपनी वैल्यूज़ को मैक्सिमाइज किया जाए। जो भी लीगल ऑब्लिगेशंस है, जो भी कंपनी की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, ठीक है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस है, एक कंपनी उन ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाए, फुलफिल कर पाए और अपनी जो वैल्यूज़ है, अपनी जो गुडविल है मार्केट में उसको एनहेंस कर पाए। उसके बाद आता है कि ये किस चीज़ पे ध्यान देती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, जिन्होंने रिस्क लिया है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है। स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, सोसाइटी एज अ होल, इन्वायरमेंट की तरफ वो अपना पूरा कंसर्न करे, तो तभी वो एक बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म तक जो है वो सर्वाइव कर पाएगा। अब पब्लिक के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि हर एक कॉर्पोरेट को अपने बिजनेस को गवर्न क्यों करना चाहिए। तो पब्लिक का पर्सपेक्टिव इसमें क्या आता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस शुड नर्चरिंग एंटरप्राइजेज विद वाइल ensuring accountability in respect of in exercise of the powers and funding of firms। तो पब्लिक पर्सपेक्टिव से कहा गया कि हर एक कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा तभी वो बिजनेस जो है वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा, चल पाएगा। अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो है, रूल्स और रेगुलेशन तो है, लेकिन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए, सही होना चाहिए, सही तरीके से जो है बिजनेस को चलाया जाना चाहिए। किसी भी तरीके की माल प्रैक्टिसेस, किसी भी तरीके के गलत काम बिजनेस में नहीं होने चाहिए। आगे आने वाली वीडियो में हम जो है वो पढ़ेंगे। तो आप ये सारे पॉइंट जो एग्जाम में लिख के आ सकते हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो कोई भी पॉइंट्स आपको क्लिक कर रहा है, माइंड में आ रहा है, वो लिख के आ जाना। ठीक है। फ्रॉम द पब्लिक पर्सपेक्टिव, कॉर्पोरेट गवर्नेंस शुड इंक्लूड नर्चरिंग मीन्स केयरिंग द एंटरप्राइजेज while ensuring accountability in the exercise of power and funding of firm। यानी कि जब भी कोई भी पर्सन क्या करता है, अपनी पावर को परफॉर्म करता है, जब भी फंड्स को एक्वायर करता है बिजनेस में, फंड्स को इन्वेस्ट करता है, क्योंकि वो फंड्स जरूरी नहीं है कि सारा का सारा बिजनेस का हो, पब्लिक का होता है, सोसाइटी का होता है, तो कहीं ना कहीं वो अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा तो अपने बिजनेस एंटरप्राइजेस को सही से चला पाएगा, उसकी केयर कर पाएगा। टू
प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर, सेम वही बात है, सेम वही पॉइंट है फंडामेंटल। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों ज़रूरी है? इट एनहेंसेस लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू। लंबे समय तक जो है शेयर होल्डर्स उस कंपनी से जुड़े रहेंगे। अगर वो प्रॉफिट अच्छा दे रही है, डिविडेंड दे रही है, अच्छे से जो है शेयर होल्डर को सर्व कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म तक शेयर होल्डर्स जो है उस कंपनी से जुड़े रहेंगे। वाइल प्रोटेक्टिंग एट द सेम टाइम द इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर। सिर्फ और सिर्फ हमें जो है वो शेयर होल्डर्स की तरफ ध्यान नहीं देना, बाकी अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उन पे भी इक्वली कंसर्न करना है। और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो क्या ऑब्जेक्टिव आते हैं? कंप्लायंस विद लॉज, जो भी लॉज बनाए गए, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए उनको फॉलो अप करना, गुड परफॉर्मेंस देना, अच्छे से अच्छा अपना परफॉर्म करना, अकाउंटेबिलिटी विद द व्यू टू एनहेंस लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स वैल्यू बाय इंश्योरिंग कंपनीज कमिटमेंट टू हायर ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी वाइल प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। यानी कि कंपनी क्या करे? अपने लॉन्ग टर्म वैल्यूज़ को एनहेंस करे, ठीक है, जो भी उसकी कमिटमेंट है कि वो हायर ग्रोथ करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी। हर एक कंपनी की बेसिकली यही जो है वो क्या होती है? कमिटमेंट होती है कि अच्छी क्वालिटी के गुड्स कम से कम प्राइस में कस्टमर्स को अवेलेबल कराएगी, हायर ग्रोथ करेगी, ठीक है, इकोनॉमिक की ग्रोथ होगी, ठीक है, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करेगी। यही चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो यही थी। क्या ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पे